बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर अमलन पार्टी की कमान संभाल कर वतन वापस पहुंच चुकी हैं, मगर पेट्रोल बम से मरियम नवाज़ की राब्ता मुहिम का आगाज़ हुआ है और अंकल डार ने 35 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके मरियम नवाज़ को एक तोहफा दिया है। वतन वापसी के अगले रोज़ ही पेट्रोलियम मसनूआत में ये होश रुबा इजाफा किया गया, जिससे महंगाई का नया तूफ़ान आ चुका है। सुबह भर में अब मरियम नवाज़ की जानिब से जलसों का एक शेड्यूल जारी किया गया है। क्या मरियम का ये जलसों का शेड्यूल धुंधला पड़ जाएगा और क्या वजह है कि इस्तकबाल का बड़ा पावर शो मरियम नवाज़ की जानिब से नहीं किया जा सका? फिर मरियम नवाज़ के साथ तीन अहम तरीन चीज़ें हैं, तीन अहम तरीन अहदाफ हैं जो मरियम नवाज़ को अचीव करने हैं। क्या मरियम नवाज़ उन तीन अहदाफ को अचीव कर पाएगी? और मरियम नवाज़ के आते ही ये जो एक पेट्रोल बम गिराया गया है, इससे क्या असरात होंगे? क्या वो इमरान खान को पंजाब की सियासत से आउट कर पाएंगी? इस हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, मरियम नवाज़ की वतन आमद के अगले ही रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे ने नून लीग की नौ मुंतखब चीफ ऑर्गेनाइज़र की राब्ता मुहिम कामयाब होने के इम्कानात पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। वाज़ेह रहे कि प्रोग्राम के मुताबिक मरियम नवाज़ ने 1 फरवरी से पंजाब भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करनी है, जिसके तहत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जलसे भी शेड्यूल किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ की 3 माह कबल इलाज के लिए लंदन रवानगी के बाद से मुस्लिम लीगी सियासी सरगर्मियां मजमूई तौर पर ताअत्तुल का शिकार थीं। इसी दौरान पंजाब के साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और एतमाद के वोट में मरियम नवाज़ की गैर मौजूदगी के बायस मकामी क़यादत बुरी तरह से नाकाम रही, जिस पर उनकी वतन वापसी का फैसला किया गया और इससे पहले उन्हें मरकज़ी कायद बनाने के लिए चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा दिया गया। पिछले हफ्ते जब मरियम नवाज़ की वतन वापसी का शेड्यूल तय किया गया, तो साथ ही ये भी तय किया गया कि वतन वापसी पर उनका भरपूर इस्तकबाल करने के लिए बड़ी रैली निकाली जाएगी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में बड़ा पावर शो दिखाया जाएगा, लेकिन कुछ लीगी अरकान असम्बली और रहनुमाओं ने इस इस्तकबाल को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रोज़ बरोज़ डॉलर की उड़ान और महंगाई में मुसलसल इजाफे से अवाम में पैदा होने वाले हिजान के पेश नज़र कारकुनों को सड़कों पर नहीं ला सकते, और अगर उन्हें ऐसे किसी इम्तिहान में डाला गया तो बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ सकता है और पावर शो फ्लॉप हो सकता है, जिस पर इस्तकबालिया रैली का प्रोग्राम तब्दील किया गया और इस्तकबाली कैंप लगाने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीगी ज़राए के मुताबिक तब्दील शुदा प्रोग्राम को भी पावर शो बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन जमा करने का टास्क दिया गया था, जिसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून लाहौर के हाल ही में मुकर्रर किए जाने वाले सदर मलिक सैफुल मुलूक खोखर ही कुछ कारकुनान ला सके। लाहौर शहर के अलावा शेखुपुरा, गक्कड़ मंडी समेत बैरूने शहरों से भी काफिले लाने के बावजूद इस्तकबाली कैंप में शुरका की तादाद 1000 से नहीं बढ़ सकी। ज़राए के मुताबिक जब रैली ना निकालने का मशवरा दिया गया तो लाहौर की तंजीम ने इस मशवरे को अपनी ताज़ा मिलने वाली क़यादत के खिलाफ मुखालिफाना मंसूबा तस्वुर किया और स्टेज मुख्तसर बनाने का फैसला किया, ताकि 2-1 के माँ सिवा किसी रहनुमा को मरियम बीबी के करीब ना आने दिया जाए, और फिर इसी पर अमल दरामद भी किया गया। जबकि इससे पहले इस्तकबालिया कैंप में शिरकत के लिए कारकुनों को मुतहरिक करने की कोशिश नहीं की गई और मुस्लिम लीग नून का कला कहलाने वाले लाहौर में पावर शो कामयाब ना हो सका। यहाँ ये बात भी काबिले ज़िक्र है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बैरून मुल्क रवानगी के बाद से अंदरूनी तौर पर जमात के रहनुमाओं की तवज्जो एक से ज़्यादा सिमतों में बटी वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। ये शिकायत मुस्लिम लीग नून की पंजाब में मुख्तसर हुकूमत के दौरान ज़्यादा परवान चढ़ी और वफाक में हुकूमत बनने के बाद उसे हवा मिली। इस सूरत हाल में
कई एक सीनियर रहनुमाओं ने अपनी शिकायत पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वतन वापसी तक मौखर रखी। एक लीगी रहनुमा का कहना है कि ऐसे हालात में जब चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना मुश्किल दिखाई दे रहा था, उस वक्त भी गलत दावों पर इन्हिसार किया गया और सीनियर लीगी रहनुमाओं से मशवरा नहीं किया गया, और कल जब मरियम बीबी वतन वापस आई तो भी मखसूस लोग ही अपनी हाजिरी लगवाने के शौक में पार्टी की मकबूलियत का तमाशा दिखाने का बायस बने, जबकि इसकी बज़ाहिर ज़रूरत नहीं थी। इससे कहीं बेहतर वो मनसूबा बंदी और शेड्यूल था जिसके मुताबिक मरियम नवाज ने फरवरी के आगाज़ में ही मुख्तलिफ अजला के दौरों पर निकलना था। ज़राए के मुताबिक नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र ने अपने इस्तकबाल के लिए जमा होने वाले कारकुनों को काबिल तहसीन करार नहीं दिया। मुमकिन तौर पर उनका ख्याल था कि जब वो सूबे में राब्ता अवाम मुहिम पर निकलेंगे तो अवाम को कोई खुशखबरी सुनाने की पोजीशन में होंगी, लेकिन उनकी आमद से ठीक अगले रोज़ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करने से उनके लिए अवामी हिमायत हासिल करना मुश्किल होगा। नाज़रीन इकराम, इस सारी लड़ाई में मरियम नवाज को 3 बड़े चैलेंजेस का सामना करना होगा। एक, इमरान खान की बेकाबू होती मकबूलियत के आगे बंद बांधना और इंतखाबी मैदान में मुस्लिम लीग नून को खोया हुआ मकाम वापस दिलाने की कोशिश करना। दूसरा, डॉलर और महंगाई की सुपरसोनिक रफ्तार की वजह से हौलनाक मुआशी बदहाली के शिकार अवाम को कायल करने के लिए मौसर बयानियाँ तश्कील देना। और तीसरा, पार्टी की अंदरूनी इख्तलाफात दूर करना या उनको खातिर में लाए बगैर आगे बढ़ना। मगर क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से हो पाएगा? अगर हम मौजूदा सियासी हालात का जायज़ा लें तो फौरी तौर पर इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत का तोड़ करना बज़ाहिर मुमकिन दिखाई नहीं देता। जिन्होंने चंद माह से लाहौर के ज़मान पार्क को पाकिस्तानी सियासत का महवर बना रखा है, जहां बैठकर वो 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ जारहाना मुहिम चला रहे हैं। उनके इल्ज़ामात या सच या झूठ के पैमाने पर तो बहस हो सकती है, मगर वो लोगों को ये बावर कराने में कामयाब हो चुके हैं कि वो जख्मी टांग के साथ भी तने तनहा 13 जमातों का अकेले मुकाबला कर सकते हैं। वैसे भी अपोजिशन को अवामी हमदर्दी हासिल होती है। फिर रही सही कसर बदतरीन मुआशी सूरत हाल और जानलेवा महंगाई ने पूरी कर दी है, और जो लोग रजीम चेंज बयानिए के झांसे में नहीं आए वो भी अब पिछली हुकूमत की अच्छाइयाँ तलाश करने में मसरूफ़ नजर आते हैं। नून लीग के लिए ज़्यादा तशवीशनाक ये बात है कि इस बार उनकी सियासी ताकत के मरकज़ पंजाब में इमरान खान ने डेरे डाल दिए हैं। वो पंजाब जो अपनी 12 करोड़ आबादी और कौमी असम्बली की 141 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान की इक़्तिदारी सियासत में फैसला कुन किरदार अदा करता है, वहाँ नवाज नून लीग की मकबूलियत में पड़ने वाला डेंट अब शगाफ की सूरत इख्तियार कर चुका है, जिसे पुर करना बज़ाहिर आसान नज़र नहीं आता। इमरान खान तो इस लिहाज से मुतमईन दिखाई देते हैं कि बज़ाहिर केपी उनके हाथ में है, जहां उनकी जमात मुसलसल 2 बार इक़्तिदार हासिल कर चुकी है, जो किसी और के हिस्से में नहीं आया। उनका असल हदफ पंजाब ही है, जहां अब तक के सियासी इशारे उनके हक में जा रहे हैं। माजी करीब में जाएं तो गुज़श्ता जुलाई में 17 हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में उनकी जमात ने 15 सीटें हासिल की, बावजूद इसके कि मरियम नवाज ने खुद अपनी निगरानी में भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाई। मुस्लिम लीग नून की इस इबरतनाक शिकस्त के बाद ये उज़र पेश किया गया कि हारने वाले पीटीआई के मुनहरिफीन या उर्फ़ आम में लोटे थे, सो दिल की तसल्ली के लिए गुनाह सवाब उनके खाते में डाल दिया गया। फिर यूं हुआ कि 2 माह पहले 8 हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में मरियम नवाज समेत किसी अहम लीगी रहनुमा ने दिलचस्पी ना दिखाई और नतीजा तवक्को के ऐन मुताबिक आया, जिसमें इमरान खान ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया। तो इसलिए पंजाब के अंदर इमरान खान एक शेर की तरह नजर आता है, जबकि नून लीग और दीगर रहनुमा जो पीडीएम में शामिल हैं वो गिदड़ की तरह दुम दबाए इमरान खान के सामने भागते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मरियम नवाज क्या इमरान खान का मुकाबला कर पाएंगी? ये आने वाले दिनों में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।